तो दोस्तों आज मैं आपको द हाउस नेक्स्ट डोर मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और इस मूवी की कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहते थे। पति का नाम क्रिश होता है और पत्नी का नाम लक्ष्मी। क्रिस एक न्यूरो सर्जन था और ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में माहिर था। हॉस्पिटल में क्रिस का एक दोस्त भी था जिसका नाम डॉक्टर प्रसाद था और प्रसाद एक साइकियाट्रिस्ट था। एक सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर क्रिश और लक्ष्मी देखते हैं कि इनके घर के पास वाले घर में एक न्यू फैमिली शिफ्ट हुई है और उन्होंने पार्टी भी रखी थी। क्रिस और लक्ष्मी उनकी फैमिली में काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। जेनी जो कि इस घर की बड़ी बेटी होती है वो क्रिस को पसंद करने लगती है और लक्ष्मी इस बात को समझ चुकी थी और एक रात को जेनी क्रिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और इस बात को क्रिस काफ़ी हल्के में लेता है। क्रिस देखता है कि जेनी अपने घर के पास वाले कुएं में छलांग लगा देती है। क्रिस जल्दी से घर वालों को ये खबर देता है और वो खुद कुएं में कूदकर जेनी की जान बचाता है। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि क्रिस बहुत ही शॉक में था और लक्ष्मी उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसे क्रिस का कुएं में कूदकर जिमी की जान बचाना पसंद नहीं आया था। इससे क्रिस की जान भी जा सकती थी और यही बात लक्ष्मी क्रिस को डांटकर समझा रही थी। और तभी क्रिस लक्ष्मी को फोर्सफुली किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी रात जब क्रिस और लक्ष्मी सो रहे होते हैं तब जिमी के डैड क्रिस के घर आते हैं और वो बताते हैं कि जिमी के दौरे पड़ रहे हैं और वो डॉक्टर है तो इसलिए वो जिमी की मदद करे। क्रिस एक बार फिर से उसकी मदद करता है और सब कुछ अब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एक दिन लक्ष्मी जिमी की फैमिली को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर के बाद जिमी को क्रिस के घर की खिड़की से अपने घर में एक अजीब सी आकृति दिखती है और अचानक वो आकृति एकदम से उसके पास आ जाती है। जिमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती घर ले जाते हैं। इस घटना के बाद उस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगती है और एक दिन जिमी पहाड़ से कूदकर सुसाइड करने के लिए चली जाती है और जिमी के पापा उसे मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पहाड़ से कूदकर अपनी जान ना दे और अचानक से वो मान भी जाती है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था और वो अपने घर वापस लौट जाती है। घर लौटकर पॉल जेनी से पूछते हैं कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है और तभी जेनी एकदम से बेहोश हो जाती है। इस घटना के बाद क्रिश पॉल को रेकमेंड करता है कि वो जेनी को अपने दोस्त डॉक्टर प्रसाद से मिलाए जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। जब डॉक्टर प्रसाद जिमी से बात करते हैं तो उन्हें जिमी बताती है कि उसके साथ दो असाधारण गतिविधियां हुई। एक की कोई औरत उसे चाइनीज में घर से बाहर जाने के लिए बोलती है और दूसरी की उसने किसी बूढ़ी शैतानी औरत को बाथरूम में देखा था जिसने उसे काफी डराया था। डॉक्टर जिमी से पूछते हैं कि क्या उसे चाइनीज आती है तो इस पर जिमी बोलती है कि उसने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया था। उसके बाद डॉक्टर प्रसाद जेनी के रूम को थोड़ा एनालाइज करते हैं जहां वो देखते हैं कि रिसेंटली जिमी भूतों के बारे में काफी इंटरनेट सर्च कर रही थी और उसके कमरे में भी एक्सोर्सिज्म के रिलेटेड किताबें थी। इन चीजों को देखकर डॉक्टर प्रसाद बताते हैं कि नए घर में आने के बाद जिमी को अच्छा नहीं लगता और वो अकेली हो गई, इसलिए वो भूतों के बारे में ज्यादा पढ़ने लगी जिसकी वजह से शायद जिमी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक स्पिरिट है और इस मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए वो जिमी पे फेक एक्सोर्सिज्म करेंगे ताकि उसे लगे कि वो स्पिरिट उसके अंदर से बाहर निकल गई। इस एक्सोर्सिज्म को करने के लिए वो फादर जोशुआ की मदद लेते हैं और एक्सोर्सिज्म के दौरान पॉल, क्रिस और प्रसाद भी मौजूद थे। प्रक्रिया के शुरू होते ही जेमी के हाव भाव बदलने लगे थे और वो असाधारण रूप से चीज़ों और लोगों को हवा में उछालने लगती है। इससे साफ पता चल जाता है कि जेमी बीमार नहीं सचमुच में पोजेस थी और इन दृश्यों को देखकर डॉक्टर प्रसाद सचमुच शॉक हो जाते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान क्रॉस उल्टा हो जाता है और जेमी फादर पर हमला भी करती है जिसके कारण इस प्रक्रिया को वहीं रोक दिया जाता है। फादर जोश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और लोग मानने लगते हैं कि एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ है और उस बुरी आत्मा ने जिमी के शरीर को छोड़ दिया है। जिमी भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है लेकिन उस घर में काम कर रही बाई को अब तक इस बात पर भरोसा नहीं था और वो रात को वुडू प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को भगाने की कोशिश करती है।
उसे ऐसा करते हुए पॉल देख लेते हैं और उसे काफी डांटते हैं। पॉल उसे कहते हैं कि वो उनके घर में ये सारी हरकतें ना करे और चुपचाप जाकर सो जाए। उसी रात हम देखते हैं ये स्पिरिट उस मेड पर हमला कर देता है और उसके ही शॉल में उसे रैप कर देता है। ये रैपिंग ठीक उसी तरीके से की जाती है जैसे उस मेड ने वुडू डॉल पर किया था और वो उसके सर पर एक नीडल ठोक देता है। अगले दिन जब सुबह पॉल मेड को ढूंढते हैं तब वो घर में थी ही नहीं। इन चीजों को देखकर पॉल बहुत डर जाते हैं और वो एक साइकिक को अपने घर बुलाते हैं। ये साइकिक अपने तंत्र की शक्तियों से इन स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर में 3 स्पिरिट्स हैं और इनमें से एक बुरा है जो इस परिवार को यहाँ से जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के कुछ ही दिन बाद वो छत की सीढ़ी से फिसल जाती है जिससे उसका मिसकैरेज होते होते बचता है। असल में लक्ष्मी को सीढ़ी पर कोई शैतानी आत्मा दिखी थी जो कि उसे गिराकर उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहती थी। तो इन नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव हम क्रिस के ऊपर भी देखते हैं जो कि अपने पेशे में अब इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि उसे अब जगह जगह वो शैतानी शक्तियाँ दिखने लग गई थी। वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि एक डीप सर्जरी के दौरान उससे एक गलती होती है जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। इन सब का सॉल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर प्रसाद क्रिस के साथ एक औरत के पास जाते हैं जो कि इस घर में 1935 में रह रही फैमिली के साथ हुई घटनाओं की आई विटनेस थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो साइकी अपनी शक्तियों की मदद से इस घर में हुई घटनाओं को पता लगाने की कोशिश करता है। तो इस घर की सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी। सन 1935 में इस घर में एक चाइनीज फैमिली रहती थी जिसमें एक प्रेग्नेंट माँ, एक छोटी बच्ची और उस बच्ची का बाप रहता था। आई विटनेस औरत उस समय सिर्फ 7 साल की थी और वो उस घर में लगे पेड़ों पर से फूल तोड़ने जाया करती थी। एक दिन अचानक उस चाइनीज इंसान ने इस बच्ची को पकड़ लिया और वो उसकी बलि देने जा रहा था, लेकिन एन वक्त पे उस इंसान की बीवी उस बच्ची को छुड़ाकर उसकी जान बचा लेती है। तब हमें पता लगता है कि असल में वो चाइनीज आदमी शैतान का पुजारी था और उसे एक बेटा चाहिए था। उसे बेटा तभी मिलता जब वो शैतान को एक लड़की की बलि देता और इसीलिए वो उस छोटी बच्ची को मारना चाहता था। लेकिन अब वो बच्ची भाग गई थी इसलिए वो अपनी ही छोटी बेटी को जान से मार डालता है ताकि उसका होने वाला बच्चा लड़का हो। इस वजह से उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार डालती है ताकि उसके पति की इच्छा पूरी ना हो सके। इसको देखकर वो चाइनीज इंसान भी अपने घर के पास वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। इस कहानी का पता लगता है ये परिवार उस घर को खाली करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मी को हॉस्पिटल में उस माँ और बेटी की आत्मा फादर जोशवी तक ले जाती है जहाँ फादर को होश आ जाता है। होश आने पर फादर बताते हैं कि ये 2 आत्माएं बुरी नहीं है, ये तो बस इस परिवार को डराना चाहती थी ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। असल में बुरी आत्मा उस चाइनीज इंसान की है जो कि फिलहाल क्रिस के शरीर के अंदर है। उस आत्मा ने क्रिस के शरीर को तभी अपनाया था जब वो जिमी की जान बचाने के लिए कुएं में कूद गया था। इसलिए उस रात वो जबरदस्ती लक्ष्मी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ था ताकि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके। फिर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बगल वाले परिवार की छोटी बच्ची सारा की बलि चढ़ाएगा और एक लड़का पैदा होगा और वो बच्चा शैतान का बेटा होगा। जिमी के अंदर तो इस माँ बेटी की आत्मा थी जो कि बस इन्हें डरा कर यहाँ से भगाना चाहती थी। और हाँ, आज ही अमावस की रात थी, यानी कि आज ही क्रिस उस बच्ची की बलि देने की कोशिश करेगा। सब जानने के बाद लक्ष्मी फौरन क्रिस को कॉल करके अपने घर बुलाती है। वो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो वहाँ से बाहर न निकल सके। इसके बाद वो सारी कहानी उस परिवार को बताती है और वो बोलती है कि उन सबको मिलकर इसको अमावस खत्म होने तक रोकना होगा। क्रिस के कमरे में डॉक्टर प्रसाद थे और वो ये डिस्कवर करते हैं कि क्रिस की और वो चाइनीज इंसान की बर्थ डेट बिल्कुल सेम थी। वो क्रिस से बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रिस डॉक्टर प्रसाद को जान से मारकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वो सारा को ढूंढने लगता है और उसे अपनी प्यारी बातों में फंसाकर उसे बलि देने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन उस परिवार के सभी लोग मिलकर क्रिस को ऐसा करने से रोकते हैं और इस लड़ाई में उन माँ बेटी भी इनकी मदद करती है। फाइनली अमावस की रात खत्म होती है और
वो बुरी आत्मा एक बार फिर से हार चुकी थी। सारा भी जिंदा बच गई थी और उन माँ बेटी की आत्मा क्रिश के शरीर से उस बुरी चाइनीज की आत्मा को बाहर निकालकर उसे मुक्ति दिला देते हैं। क्रिश भी अपने होश में आ गया था और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसके बाद हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाते हैं। अब क्रिश और लक्ष्मी गोवा में सेटल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी था। जिमी और पॉल इनसे गोवा में मिलने आते हैं और क्रिस अपने बेटे को आवाज लगाता है। फिर हम क्रिस और लक्ष्मी के बेटे को देखते हैं जो कि एक कमरे में बैठा हुआ था और जब कैमरा उसके फेस पर जाते हैं तो उसकी आंख में एक आइस की जगह 2 आइस बन जाती है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीन को देखकर साफ पता चलता है कि ये बच्चा क्रिश का नहीं बल्कि उस चाइनीज इंसान का है और ये बच्चा भी शैतान है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।